हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ जून महीने की रीडिंग। जी हाँ, देखते देखते अब एक हफ्ते के बाद ही जून का महीना भी आने वाला है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं जून के महीने में, किन बातों का आपको रखना है ख्याल और क्या ब्लेसिंग और अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आज की जो ये रीडिंग है ये मैंने अपने जो 4 एलिमेंट्स होते हैं जैसे एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन ऐसे डिवाइड किया है। तो आज की जो ये रीडिंग है ये पर्टिकुलरली एयर साइन के लिए है। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए है। और आज हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस एनर्जी में आप हो, क्या चेंजेस होंगे और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो जून के महीने में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एनर्जी ऑरेकल डेक से और जानेंगे कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं अब। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फॉर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ सारी एनर्जीज रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करती है आप उतना रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। हम सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कार्ड्स जैसे आएंगे फ्रेंड्स, आपको पता है कार्ड जैसे आते हैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लव और वर्क और हेल्थ, ये जो 3 मेन टॉपिक है आपके लाइफ की, हम तीनों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। जून मंथ, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आइए देखते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। चलिए सबसे पहला कार्ड फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन वालों के लिए। सबसे पहला कार्ड आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, नंबर 24, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44, डोर टू स्पिरिट, नंबर 32 और बॉटम से आया है एप्रिसिएशन का कार्ड। एयर साइन, मुझे जो नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स को देखकर, जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है आपके जून महीने के लिए वो ये है कि अभी आप जिस करंट सिचुएशन में हैं, यानी कि अगर आप अभी कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन में हैं, श्योरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली एक श्योरिटी आ रही है आपके वर्क और आपके करियर में। आप अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर डाउट में हैं, कंफ्यूजन में हैं, उसकी क्लैरिटी आ रही है। हो सकता है आपके पास कुछ मल्टीपल ऐसे सिचुएशंस आए, ऐसे ऑप्शंस आए आपके वर्क और करियर में जिसमें आपको एक बहुत अच्छा लीप मिले। हो सकता है आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल आए आपके वर्क और करियर में। हो सकता है आप कुछ अचानक से अट्रैक्ट करें अपने वर्क और करियर में, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई रिकॉग्निशन हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है। तो ऐसी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है आपकी लाइफ में जून मंथ में। हो सकता है आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो अगर आप उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने वे से, जैसे आप बात करने में ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बातों से लोगों का मन बहुत अच्छे से जीतते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ है जून के मंथ में। एक और एनर्जी जो मुझे लग रही है कि आप पहले के कंपैरेटिवली, अगर मैं पहले यानी कि अगर मैं पिछले 6 से 8 महीने की बात करूं,
उसके कंपैरेटिवली डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। आपको बिलीव है कि स्पिरिट्स होते हैं, स्पिरिट्स यानी कि जिन्हें आप मानते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें गाइड करते हैं, हमें डायरेक्शंस दिखाते हैं, हमें टाइम टू टाइम एक आगाह करते हैं सिचुएशन को लेकर, अच्छा या बुरा। तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में बहुत आगे बढ़े हैं और डेफिनेटली स्पिरिट्स का बहुत ज़्यादा साथ रहेगा आपके लिए जून मंथ में। तो आप जो भी काम करेंगे, जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 4, मास्टर नंबर 44 आया है, यानी कि नंबर 44 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको 44 या 404 या 444 दिखता है तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। जून के महीने में नंबर 24 इम्पॉर्टेंट है, 32 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है। एक और मैसेज जो मुझे आ रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके बारे में आप सोचते हैं पर उनको बताते नहीं हैं, डेफिनेटली उस पर्सन से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। आपका कम्युनिकेशन उनसे बहुत अच्छा बढ़ेगा। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जिस बारे में मैं बोल रही हूँ वो ये है कि आपको आपके वर्क और करियर में डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा आपके काम के लिए, आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा जून के मंथ में। आइए अब हम देखते हैं कुछ और एनर्जी कि जून के महीने में एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए क्या बदलाव आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर अभी तक आप किसी चीज़ को लेकर स्टक है, अगर आपकी एनर्जी में ब्लॉक है, तो ये ब्लॉकेज जो है खुलने लगेंगे आपके लाइफ में, थोड़ी इजी हो जाएगी चीज़ें। जितनी ज़्यादा भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है या फिर अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप पर डाउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चेंजेस होने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि और क्या चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो जून के महीने में, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। चलिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी आ रही है जून के मंथ में। परसेप्शन, self-worth, expansion, trickery। वैनिटी। जैसा कि मैं बात कह रही थी आपके कार्ड्स को देखकर कि अगर अभी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है एनर्जी में जो ब्लॉक है, तो डेफिनेटली उसका एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ें बहुत आसानी से खुलेंगी। जो भी लोग आपके आसपास की एनर्जी में मौजूद हैं और जिससे आपको पता हो या ना हो, जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस में आपको मतलब डाल रहे हैं जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से आप डेफिनेटली बाहर आने वाले हैं। आपका जो एक लाइफ को लेकर जो एक परसेप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, क्योंकि स्पिरिट की बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके साथ रहने वाली है एयर साइन जून के महीने में। प्लस आपके अंदर आप क्या हैं, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको इस बात को लेकर थोड़ा सा भी डाउट था, इसमें भी आपकी क्लैरिटी आ रही है जून के महीने में। कार्ड मुझे एक और मैसेज ये दे रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को जान पाएंगे। ये जो कुछ लोग आपके ग्रुप में हैं, आपके आसपास है, जो आपके पीठ पीछे आपको लेकर बातें कर रहे हैं ना, इन सब से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा गाइड मिलने वाला है अपने जीवन में, एक दोस्त के रूप में, कोई अच्छे मेंटोर के रूप में, जो आपको आपकी लाइफ पाथ को अचीव करने में एक लेवल और आपको पुश करने में मदद करेंगे। आइए देख लेते हैं कार्ड टैरो से और जानते हैं कि और क्या चेंजेस होने वाले हैं और जून में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो।
जून में क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं डिवाइन की तरफ से और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है हम देखेंगे। Two of Pentacles, the Wheel of Fortune, Ten of Swords, Five of Swords, Six of Swords। मैं एयर साइन की ही रीडिंग कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा एनर्जी एयर साइंस की ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं ऐसे लोगों की जो आपके आसपास ही हैं और जो आप ही का शायद किसी न किसी वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। डेथ, आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको फ्रेंड्स, मेरे सेकेंड, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स और बॉटम से आया हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके जून महीने की चेंजेस की और जो भी आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हो उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कैसे आप मई से जून में ट्रांसफॉर्म करोगे। सबसे पहले जो एनर्जी आई है आप देख सकते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स का है, यानी कि जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, अगर आप डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हो तो उसकी क्लैरिटी आ रही है, यानी कि डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में जून के महीने में जो आपको एक्सपैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। कैसे? सबसे पहले तो ये डेस्टाइन टाइम है आपका और साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी कि बहुत ही ये हैपनिंग टाइम है आपके लिए, मतलब ये होना ही था। आप जो अब तक जो कुछ भी सफ़र करते आए हो, अगर आपने फिनेंशियल लॉसेस सफ़र किए हैं, अगर आपने वर्क और करियर में फेलियर्स को देखा है, अगर आपके काम में कोई बाधाएं थी, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि ये सब सिर्फ आपको एक लेसन देने के लिए डिवाइन की तरफ से थी, ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सको। तो ये जो आपने स्ट्रेंथ बना कर रखा है, ये डेस्टिनी ने आपका जो टेस्ट लिया था उसमें डेफिनेटली आप क्वालिफाई किए हो और नेक्स्ट महीने यानी कि जून के महीने में आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो अगर आपका कोई विश आपके पर्सनल लाइफ को लेकर रहा है कि आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करें, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी विश रही है अपने वर्क और करियर को लेकर, तो डेफिनेटली वो विश आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है जून के महीने में। जितने भी डाउट्स थे, जितने भी लोग आपको हैम्पर कर रहे थे आपकी लाइफ में, आपके डिसीजंस में आपको रोक रहे थे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्टेट था, तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन के स्टेट से आप बाहर निकलने वाले हो। लोगों की कहा सुनी से आप बाहर निकलने वाले हो। अपना दिमाग लगाकर चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो एक मैंने बोला भी कार्ड्स देखकर और पहले भी आए थे, सेम एनर्जीज भी आई हैं कि जितने लोगों ने आपको कहीं ना कहीं से रोक कर रखा था ना कोई भी चीज़ें करने में, जो भी कन्फ्यूजन्स थे आपके लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपके लाइफ में, उसमें एक डेफिनेट क्लैरिटी आ रही है आपके लाइफ में और आप फिर से अपने पोजीशन को होल्ड कर पाओगे। और मैं आपको सबसे मज़ेदार चीज़ बताऊँ, ये देखिए बॉटम में है किंग ऑफ वैंड्स और उसके नीचे है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये देखिए यानी कि अभी मैंने इस कार्ड को देखा, मैंने देखा नहीं था बॉटम ऑफ द डेक, तो अभी मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैंने जैसे स्टार के कार्ड को देखकर आपको बताया कि अगर आपकी कोई विश है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो डेफिनेटली एयर साइन आपके लाइफ में एक ट्विन फ्लेम को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये देखिए आप दोनों सेम एनर्जीज में हो, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपके हर तरफ से मैं इन तीनों कार्ड को भी लेती हूँ, मैं इसे यहाँ रखती हूँ, ठीक है, और ये इनके बीच में 2 ऑफ कप्स। ऑसम।
तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप रिलेशनशिप को लेकर भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आपकी कहीं ना कहीं ये विश थी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए, डेफिनेटली आप एक ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं वो पर्सन, हो सकता है उनका साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर वाटर साइन भी वो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ रही है। तो अगर आपकी एक विश में आपकी ट्विन फ्लेम भी है, एक विश में आपके अगर वर्क और करियर है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर तरफ से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जून के महीने में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उससे कभी घबराए नहीं। आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये आप जितना आपको सीखना था इस टाइम पीरियड में, आपने उतने लेसन ले लिए हैं। आपको जो जो डिवाइन को अभी के वक्त में आपको समझाना था, आप वो सीख चुके हैं। आप उस एनर्जी से अब बाहर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है जून के महीने में जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपको डिवाइन क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं जून के महीने में। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या है आपके लिए ब्लेसिंग्स? हाँ, एरीज मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिन्हें आप अट्रैक्ट करने वाले हो उनकी एक राशि तो फायर साइन हो सकती है। मेरे मुंह से इसीलिए शायद एरीज का नाम आया, क्योंकि आप देख सकते हैं किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। तो मे बी आप जिस पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो एयर साइन, उनका एक साइन फायर साइन हो सकता है, तो एरीज हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ब्लेसिंग आपके लिए। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। ये मैसेज हमें बात करता है कि जो भी चीज़ें, जैसे कि आपने ये सोर्स की एनर्जी देखी, ये वैंड की एनर्जी देखी, ये मैसेज बात करता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको कोई काम करने से रोक रही है, जो आपको बाधा डाल रही है, ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में, तो उसे सबसे पहले अपनी लाइफ से क्लियर करें, सारे डाउट्स को कैंसिल करें और उसे रिलीज़ करते। कहाँ रिलीज़ करते? यूनिवर्स पे रिलीज़ करते। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, आप सरेंडर करते हो। जब भी आप सरेंडर करेंगे ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा और ज़्यादा क्लैरिटी आप महसूस कर पाओगे अपनी लाइफ में। जो कुछ भी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो वो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। गार्जियन एंजल, मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला था जब रोड टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड आया था नंबर 32, कि डेफिनेटली एंजल्स आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल है, तो डेफिनेटली आपके ब्लेसिंग में एंजल्स भी हैं, तो डोंट वरी। एक और कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एंजल ने भी इस मैसेज को ट्रू कर दिया। जैसे डेथ का कार्ड आया था, मैंने बोला भी था एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, बहुत कुछ आपको क्लियरली नज़र आएगा। तो वेरी नाइस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मज़े की बात बताओ, आज की रीडिंग कितनी अच्छी है। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, डेथ था, तो डेथ के बदले ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, यानी कि एंजल भी कह रहे हैं कि ये चेंजेस का टाइम है। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन टाइमिंग, यानी कि आपका जो कुछ भी आपको मिलने वाला है वो डेस्टाइंड है, उसे होना ही है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता फ्रेंड्स आपकी लाइफ में होने से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे भी कार्ड आए हैं सारे कार्ड देखे एंड तक भी मैच कर गए, और आई एम रियली हैप्पी विद दिस रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन से असाइन, बहुत अच्छी बात है। आप अपने वर्क और करियर में ग्रो करने वाले हो, आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जो लोग भी आपको पीठ पीछे आपका यूज़ कर रहे थे वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, और आप एक ट्विन फ्लेम भी अट्रैक्ट कर रहे हो। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एफर्मेशन आता है। आप इस एफर्मेशन को अपनी डायरी में लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रोज़ सुबह उठकर अपने चाय के साथ इस एफर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगी। चलिए आप देखते हैं आपके लिए क्या एफर्मेशन है जून के महीने का। आपका पहला एफर्मेशन, हेल्थ। I will honor the physical vessel that enshrines my soul. फ्रेंड्स, ये कार्ड हमें बताता है कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं
पॉजिटिवली, या फिर जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ से हट रहे हैं ना, आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान डेफिनेट रखना है। क्योंकि अगर आपका फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कार्ड आया है सेल्फ इस्टीम का। आपको याद होगा यहाँ पे सेल्फ वर्थ का भी कार्ड आया था, हमने देखा था। ये देखिए सेल्फ वर्थ का भी आपके लिए कार्ड आया है। यहाँ पे कार्ड आया है सेल्फ इस्टीम का। ये कार्ड बताता है आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। आपको अपने सेल्फ इस्टीम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको एक सोल मिला है ना, इससे आप अपनी और दूसरों की कितनी मदद कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंसान कब जान पाता है कि मैं अगर यहाँ पे जन्म लिया हूँ इस धरती पर, तो उसके पीछे का कारण क्या है। मैं लोगों की मदद करूँ, मैं दूसरों की मदद करूँ, और ताकि मेरे लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।